660 सीसी की गाड़ी 16 लाख से भी ज्यादा में, 660 सीसी। यानी मैं अभी परेशान हूं, अपने जहन में सोच रहा हूं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के अंदर अवाम के पास गाड़ी या सवारी तक रसाई होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जब जर्मनी पहली जंग अजीम में तबाह हो गया तो उनकी पूरी माशी रिकवरी एक गाड़ी की प्रोडक्शन पे आ गई, जिसे पाकिस्तान में फॉक्सी कहा जाता है। यह वोक्सवैगन बीटल गाड़ी थी जिसने उनकी पूरी इकोनॉमी को फिर उसके बाद रिवाइव किया। और आपके मुल्क में 660 सीसी गाड़ी 16 लाख रुपए से जायद में, मतलब ऐसी अजीब अजीब चीजें हैं कि वो मुझे मशहूर शेर का मिसरा याद आ गया, उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। जरा मैं चाहूंगा आपके सामने तकाबुली जायजा पेश करूं कि हमारे मुल्क के अंदर गाड़ियों की कीमतें किस हद तक बढ़ी हैं। इसमें कुछ माजी की जो हुकूमत थी उसका एंड और इस हुकूमत के अवाइल शामिल हैं। आपके सामने सबसे पहले मैं चाहूंगा कि होंडा गाड़ी की कीमतें ये दिखाएं ताकि मैं उसका तकाबुली जायजा आपके सामने पेश करूं। होंडा गाड़ी, नाज़रीन ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर आप शौक का शिकार ना हो, 24,13,000 रुपए की सिडॉन अच्छी, मतलब ब्रांड मैंने आपके सामने ले दिया तो फिर मैं मेक और ब्रांड के साथ मॉडल भी बता देता हूं। ये सिविक गाड़ी है, 24,13,000 रुपए की, जनवरी 2018 में है। और जनवरी 2020 के अंदर, ये अभी मैं बताऊंगा कि हमारी सोर्स क्या है, 35,49,000। Am I correct? And the price difference is more than 1 million rupees. 1 million. What dramatic change has taken place? मेरा जहन ये पूछता है, what dramatic change? और माइंड यू ये लोकल असेंबलर्स हैं। किस तरह से अब क्वेश्चन करें इस चीज को, बाकी भी आप देखें आपके सामने मौजूद हैं। सुजुकी पे आ जाएं, जनाब वाला सुजुकी की भी कीमतें दिखाएं हमारे अवाम को, ये भी मैं आपको बताता हूं। मतलब लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक, लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। ये मॉडल मेरे सामने आ रहा, देखिए 16,05,000 रुपए का, दिसंबर 2019 के अंदर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा फेरिस के अंदर जिसका जिक्र हो रहा था। I don't know how correct I am. हो सकता है कहीं भूल चूक, कहीं गलती हो गई हो, मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। एंड एक और लिस्ट भी आपके सामने आ रही है, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं आपके सामने किस तरह से रखूं। या हमारे मुल्क के अंदर जिसे ट्रक कहा जाता है, बाहर के मुल्क के अंदर ये टोयोटा का ट्रक है, जिसे हमारे यहाँ अमूमन हाइलक्स कहा जाता है। आपके सामने कीमतें मौजूद, 62 लाख समथिंग। फॉर्च्यूनर, आपको पता होगा इस पे गाना भी बना है, इंडिया में फॉर्च्यूनर के ऊपर गाना भी बना है, 86 लाख। सोचते रहो, बस ख्वाबों में देखना। दूसरे ममालिक में पुलिस कार के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। मैं आई रियली डोंट नो हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन। दूसरे ममालिक के साथ मैं नहीं करूंगा कोई डॉलर, ऑब्वियसली डॉलर के अंदर अगर कंपेरिजन करेंगे तो इट विल बिकम अनफेयर, बट वी आर अ पुअर कंट्री, हम गरीब मुल्क हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों की तरफ तो मैं आता ही नहीं हूं। इंपोर्टेड गाड़ी मैं खुद आपको बता रहा हूं, इंपोर्टेड गाड़ी खुद आपको बता रहा हूं, 660 सीसी इंपोर्टेड गाड़ी 13,75,000 रुपए की पूछ के आए हैं अभी यहां आने से पहले। ब्रांड मेक नहीं आपको बता रहा, 660 सीसी गाड़ी। पता नहीं मेरे फाजिल मेहमान इससे corroborate करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर मौजूद होंगे जनाब HM शहजाद साहब, चेयरमैन APDMA, और हमें जापान से ज्वाइन करेंगे जनाब राना आबिद हुसैन साहब, हु इज़ द चेयरमैन PJBC। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो इन दोनों मेहमानों से मालूमात करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट द इज गोइंग ऑन। समझ आप गए होंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने मेहमानों का तारुफ भी कराया और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सोर्स ऑफ आवर डेटा है ये भी APMDA ही है। HM शहजाद साहब इज़ द चेयरमैन और ये हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ जापान के अंदर बजरिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना आबिद हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान जापान बिजनेस काउंसिल के। तो मेरे ख्याल गुफ्तगू का आगाज़ उनसे कर लेते हैं। राना आबिद हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगा अपने शो पर और आपसे बराह रास्त इस सवाल की जानिब जाऊंगा कि जनाबे वाला ब्रेक के दौरान भी आपसे इसी मुतल्लिक बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो उल्टा लटको के तो सीधा नज़र आएगा, तो समझ हमें कुछ नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ ऑटो सेक्टर की प्राइसिंग किस तरह से की गई है, पॉलिसीज़ किस तरह से बनाई गई हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो अपना जायज़ा पेश करें। जी जी, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने इस मामले को उठाया। और ये है कि सबसे पहली बात ये है कि हमारी पाकिस्तान अवाम को अवेयरनेस ही नहीं है और ये अवेयरनेस आने भी नहीं देते। ये कहते हैं कि ये ऐसा है कि किसी को पता भी ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। जी नंबर एक, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम टोयोटा कंपनी है, होंडा कंपनी है या जो यामाहा है, ये इनके जो सारे पार्ट्स हैं या इंजन है वो जापान से ही बन के जाते हैं। अच्छा। और वहां पे सिर्फ असेंबलिंग होती है पाकिस्तान में। जी और ये है कि वो पैसा, वो डॉलर फ्री में तो नहीं जापान दे रहा ना। जी हाँ, एक गाड़ी में मैंने आपको अर्ज किया है कि एक गाड़ी में एग्जाम्पल 7,500 पार्ट्स लगते हैं। जी ठीक है ना। एक छोटा छोटा एक वाइजर हुआ, शीशा हुआ, एक छोटे छोटे नट बोल्ट, वो ये है कि 7,500 कंपनी अगर पाकिस्तान में वो लगे और उसके पीछे लाखों बंदे काम करें और करोड़ों अवाम को जो है ना उसका मतलब फैमिलियां जो है ना वो काम पे लग सकती हैं, उनको रोजगार मिल सकता है। तो नंबर वन ये है कि नंबर वन वो माफिया है जो जिनके पास टोयोटा होंडा कंपनियां, वो तो सब पाकिस्तान को पता है किस ग्रुप के पास कौन सा है। नंबर एक। नंबर दो, वो अपनी मर्जी के रूल बनवाते हैं पॉलिटिकल मास्टर से। मैं आपको सॉरी टू से सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी पार्टी से तलक नहीं रखता, ना मेरी PTI है, ना मुस्लिम लीग नून है, ना पीपल्स पार्टी है। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी मेरी शनाख्त है। राइट, ठीक है जी। जी हाँ, तो ये मैं आपके तरफ से सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने काम एक कोर्ट का, और सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि जापान में जो गाड़ी जापानी अपने लिए बनाते हैं वो सबसे बेस्ट कार अपने लिए बनाते हैं। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, तीसरा नंबर इंग्लैंड का आता है, चौथा नंबर अरब का आता है, उसके बाद दूसरे मुल्क आते हैं। तो इनकी सेकंड हैंड की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट 220 मुल्कों के लिए। दूसरा, मेरा तो लॉजिस्टिक्स से भी ताल्लुक है, तो ये है कि अगर एग्जांपल आपको मैं दूं, एक अगर आप छोटा सा एक ट्रक है वो पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए का जापान से मिल जाता है 2 टन का। ठीक है ना। उस पर गवर्नमेंट 50,000 लाख रुपए ड्यूटी भी गवर्नमेंट ले तो हमारी पोल्यूशन या हमारी गधे गाड़ियां, ये जो टांगे हैं, ये खत्म नहीं हो सकते। बड़ी अहम बात आपने की है। यानी आप कह रहे हैं कि ये 2 टन का जो ट्रक है जिसे LTV पाकिस्तान के अंदर शायद कहा जाता है, ये 1.5 लाख रुपए के अंदर जापान में मुयस्सर है। इसके ऊपर थोड़ी ड्यूटी लगा दी जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग गधे गाड़ियां चला रहे हैं ये भी ये ले सकते हैं। सही, आई एम राइट? ऑफ कोर्स। और यही हम हजारों अफ्रीका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जापान से। चलें, लेट मी गेट बैक टू यू। यहां पर HM शहजाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी अहम बात हो रही थी। देखें, इसमें एक चीज ये भी है, राना आबिद हुसैन साहब ने रोशनी डाली। मैंने तो ये सुना था कि थोड़ी बहुत डिप्लीशन हुई है, यानी सॉरी डिलीशन हुई है, डिप्लीशन मैंने कह दिया। डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर कुछ अमल हुआ है। राना आबिद हुसैन साहब ने कहा एक गाड़ी के अंदर तकरीबन 7,500 पार्ट्स लगते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें और बाकी जो ये कीमतों का तकाबुली जायज़ा है ये भी आप बताइएगा। ये आपने मुझे बताया 16,05,000 वाली बात, बड़ी हैरानगी वाली बात है। जी HM शहजाद साहब। भाई बात यह है कि जिस मुल्क की जिसे ये मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं ये असेंबलर्स हैं। अच्छा देखें, डिलीशन प्रोग्राम जो है वो पिछली हुकूमतों में इन्होंने ख़त्म करवा दिया था एक साजिश के तहत, और उसके पीछे ये लोकल असेंबलर माफिया, जो ये 3 जापानीज़ लोकल असेंबलर माफिया है, ये पीछे इनका टारगेट था ये कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं है। देखें, जब सुजुकी पाक सुजुकी बना
तो उस पर जो डिलीशन प्रोग्राम पे जो साइन हुए थे वो ये थे कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान के अंदर ले आएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 81-82 की, यानी 1987-88 में हमारे पास सुजुकी की टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये एक गेम खेलते रहे, चलते रहे, और ये तमाम वो मराद एंजॉय करते रहे जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी, जबकि ये असेंबलर थे। फिर 1991 के अंदर टोयोटा और होंडा आ गए, उन्होंने भी वही रिवायत रखी जो सुजुकी की थी। आज हम जो प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखें इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो असेंबलर माफिया बैठा है, ये सब स्टैंडर्ड गाड़ी बना रहा है। दुनिया के 6 मुल्कों से CKD, SKD और असेंबलियाँ इंपोर्ट हो रही हैं। और जब हम बात करते हैं इनसे तो ये कहते हैं जी हम जापानीज़ मैन्युफैक्चरर हैं, जबकि ये दुनिया को पता है। आप गवर्नमेंट के तमाम इदारों से, बल्कि EDP को आप ऑनलाइन ले लें, ऑन बोर्ड ले लें, वो खुद कहेगा कि जी डिलीशन प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बने। आज तक जो हमारी ख्वाहिश थी कि हम सिंगल गाड़ी, EDP कोई काम भी करती है नहीं करती? कुछ काम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जी ये बिल्कुल काम करता है। इन लोकल असेंबलरों की ये सिस्टर कंपनी है, इनके मफाद के लिए ये बनाई गई और इनके मफाद में ये सारा काम करती है। अच्छा देखें, इस वक्त गाड़ी जो है ना, कार, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसरी है। मैं पिछली हुकूमतों से भी कहता आया, मैं मौजूदा हुकूमत से भी कहता हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा, और जो हमारे फाइनेंस के और इंडस्ट्री के जो वज़रा हैं उनसे भी मैं कह चुका हूँ कि भाई खुदा के लिए अपने जहन से निकाल दे कि गाड़ी जो है वो लग्जरी गाड़ी नेसेसरी है। जिसके 4-5 बच्चे मियाँ बीबी हैं वो मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते। तो मेहरबानी करके हम सिर्फ और सिर्फ दूर ना जाए, हम पड़ोस मुल्क का मैं नाम नहीं लेता, यही आल्टो जो 650 सीसी की हम 16 लाख की बेच रहे हैं, वो आज भी हमारे पड़ोस में 3.5 लाख की है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 7 लाख रुपए की हुई गाड़ी आज ये 16 लाख रुपए, यानी 2 गुना 3 गुना। और होंडा और टोयोटा की आप बात ना करें, 2 साल के अंदर टोयोटा और होंडा ने जो है वो 8 से 16 लाख रुपए गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया है। चले बड़ी यहाँ बात आपने की राना आबिद हुसैन साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी आवाम को इतनी महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने पर मजबूर किया गया? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है पाकिस्तानी अवाम को। वो बेचारे, उनको भोले भाले हैं, ना उनकी एजुकेशन है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि थ्योरी जो है ना वो इंसान को खाना नहीं देती, प्रैक्टिकल करोगे तो खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है कि उनको सबसे पहले जो है ना अवेयरनेस, और जापान से जो आप ये अपना भाई साहब ने अभी बात की है, जापान की गाड़ी जो है ना, वही ये सुजुकी आल्टो जो है ना, वो जापान में तकरीबन $10,000 की भी नहीं है, $9,000 की तकरीबन मिलती है। पाकिस्तान में देखें उसके कितने पैसे बनते हैं, 7-7.5 लाख रुपया। और पाकिस्तान में जो आल्टो देते हैं वो क्या कहते हैं, वो उसके बराबर ही नहीं खड़ी हो सकती सर। तो और कितने में बेच रहे हैं, 15-16 लाख में बेच रहे हैं जी, कचरा बेच रहे हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इन्होंने जो पॉलिटिकल मास्टर हैं वो सेनेट में जो अपना बिल पास करवाते हैं, ये माफिया जो है ये उनको 10-10 गाड़ियां दे देती है, लैंड क्रूजर दे देती है 10 वो अपना कलम ही रोक लेते हैं कि ठीक है जी हमने ये नहीं लिखना बिल, ठीक है पास करवा। तो सबसे पहले तो इस माफिया को और इन पॉलिटिकल मास्टर का महत्व करना चाहिए। और ये है कि उधर लोग जो है ना वो पूछने वाले हैं, वो तो इनको वो पूछते ही नहीं है। क्यों नहीं पूछते? ये एक सवालिया निशान है कि पूछते नहीं है, बट यू हैव मेड सम क्लेम्स डेफिनेटली, तो पूछते क्यों नहीं है? अब इस सवाल का जवाब तो मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं कुछ कहना चाहूँगा। नंबर एक भाई, आप किसी मोची को दर्जी के पास काम पे भेज देंगे तो वो क्या करेगा? दर्जी को लोहार के पास भेज देंगे तो लोहार का काम वो कर सकेगा? सही है ना। पाकिस्तान में ये हाल है। जो हमारे उधर सॉरी टू से यू पॉलिटिकल मास्टर है, वुज़रा है, वो सारे का जिसको बंदा बनाया उसके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज का? मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ करना चाहूँगा अली साहब। हाँ, कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं। इस दफ़ा ये पहली मरतबा हुआ है कि सेनेट के अंदर एक दो नहीं कई सेनेटर खड़े होकर उन्होंने फर्स्ट टाइम, ये गाड़ियों की हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कि किसी सेनेटरों ने एक साथ ये आवाज़ बुलंद की कि पाकिस्तान के अंदर ये लोकल असेंबलर माफिया
बल्कि इससे भी खतरनाक लफ्ज उन्होंने निकाले हैं कि हमारी आवाम को चूना लगा रहे हैं और हुकूमत को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अच्छा, ये एक तरफा मौकफ हो जाएगा। अच्छा, वो एक पर्चा मुझे दीजिएगा, उसमें मैं तस्सीह कर लूं, जो 660 सीसी की गाड़ी की जनवरी में कीमत थी, कहीं ऐसे ना हो भाई वो नाराज हो जाए। 15 लाख है कितनी? 15 लाख मुझे दीजिएगा। 15,98,000 और 12,000 रुपए भी बढ़ाए ना अभी। अच्छा, बढ़ाए हाँ। अच्छा, बढ़ाए हैं वो। फिर मैं और नंबर 2, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इस वक्त बिल्डिंगें या इमारतें बन रही हैं, उसके लिए डंपर और कंस्ट्रक्शन मशीनरी। I just have to run off for a break. वापस आता हूं, फिर आप लोगों के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखता हूं। Let's take a short break. अच्छा नाज़रीन, वेलकम बैक। अब बात यह है कि अब थोड़ा मंतक की जानिब जाना है। एम ये है कि अब ऑटो पॉलिसी डिवाइस की बोला भी हम बहुत ज़बरदस्त ऑटो पॉलिसी लाएंगे, ये ऑटो मेकर आएगा, वो ऑटो मेकर आएगा। खैर क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो, आई विल आस्क माय गेस्ट अबाउट इट। उसके अलावा ये है कि भाई आम आदमी का मसला है, वो कह रहा होगा भाई बहस ना हो, मुझे सस्ती गाड़ी दिलाओ। चीप कार अब या अफोर्डेबल कार जैसे हम कह सकते हैं वो हमें कैसे मिलेगी। ख़ास तौर में एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की बात हो रही। पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत से बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि इनके आते ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स के लिए कुछ पॉलिसी बनेगी। 1.5 साल फिर गुजर गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो बैठा बंदा नोट्स ले रहा है, उससे गुजारिश करूंगा भाई प्रोग्राम देख लो, शाम को नोट्स पुटअप कर देना, वरना व्हाट्सएप के ज़रिए आएंगे, शायद वो अच्छा ना लगे आपको। खैर, यहाँ पर जनाब HM शहजाद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, राना आबिद हुसैन साहब ने बड़ी वजाहत से चंद चीज़ें बताई, अवाम के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की। सस्ती गाड़ी कैसे मिलेगी, हमें सोल्यूशन बताएं प्लीज़। देखें, जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, वो तमाम पार्ट्स जो ये चाइना से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, मलेशिया से, जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी मुल्क का डॉलर जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए। तो ये जो गाड़ियाँ यहाँ असम्बल करके जो पार्ट्स बाहर से मंगा रहे हैं, तो आपका लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर आपका मुल्क से जा रहा है, और आप आवाम को दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी, असम्बल्ड शुदा महंगी तरीन गाड़ी आप दे रहे हैं। तो खुदा के लिए हुकूमत को डायरेक्ट हमें इंपोर्ट अलाउ करें। 5 साल पुरानी, चाहे वो नॉर्मल गाड़ी हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, हम इस पोजीशन में हैं। और हम इस पोजीशन में थे कि 2018 में हमने हुकूमत को कस्टम ड्यूटी की मद में 100 अरब दिया है। आज हुकूमत हमारे साथ बैठ के ये तय कर ले, और 5 साल ज़्यादा नहीं, हम थोड़ी सी एज लिमिट कहते हैं, 3 साल की जगह 5 साल पुरानी कार की इजाज़त दे। हम 150 से 200 अरब इस वक्त हुकूमत को देने के काबिल हैं। उससे हुकूमत को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, आवाम को सस्ती मियारी गाड़ी मिलेगी। अली साहब, एक बात सुन लें, एक अखाड़े में एक पहलवान उतरा हुआ है जो ये लोकल असेंबलर माफिया है, उसके सामने मुकाबले के लिए दूसरा पहलवान नहीं है। अगर वो जब तक कंपटीशन के लिए सामने जब तक कोई बंदा नहीं होगा, तो जो कुछ हो रहा है ये इससे मजीद और खराब होगा। अच्छा, एक बात, अच्छा, इस अखाड़े में सुने, इस अखाड़े के अंदर आप तो मौजूद हैं, लेकिन इस अखाड़े के अंदर ऑटो मैन्युफैक्चरर मौजूद नहीं, ऑटो असेंबलर मौजूद नहीं, ठीक है। अपनी आप कहेंगे तस्सी कर लो, मैंने दोनों कह दिए लफ्ज़ ताकि कोई भी बुरा ना माने। अगर इन 3 या इनके अलावा और लोग जो क्लेम करते हैं कि दे आर असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हमारे प्रोग्राम में आना चाहें, तो बरह रास्त हमसे रब्ता करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें। दिस कैन नेवर बी ए वन साइडेड अप्रोच। मैं हमेशा दावत देता हूं कि भाई आप लोग भी आएँ, अपना मौक़िफ़ पेश करें। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स इज़ कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, आप लोगों की तरफ से कौन हमारे सवालों के जवाब देगा हमें पता नहीं। इस वजह से हम अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि यू आर नेवर पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स और डायलॉग, तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं। सर, इसमें हमने माजी में कोशिशें की हैं, लेकिन हमें कामयाबी इस हिसाब से नहीं मिली। इसमें सर इनका जो ये जो लोकल असेंबलर का जो वेंडर है, आज इनकी वेंडर इंडस्ट्री पाकिस्तान में तबाह हो गई है। चलें, वो उसकी वजह क्या है?
ये लोकल असेंबलर अब ये टोटली सीकेडी एसकेडी असेंबली चाइना, पूरा चाइना, आप कोई टोयोटा उठा के देख ले, पूरी होंडा उठा के CKD for common people is standard. complete knockdown and SKD is semi knockdown. Yes. just for आवाम। तो यहाँ पर राना आबिद हुसैन साहब बड़ी अहम चीज हाईलाइट की यहाँ पर, और यही ब्रेक के दौरान भी आप बात कर रहे थे इससे मिलती जुलती, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एलेबरेट करें, ये जो इशू है और इस इकोसिस्टम को कैसे पाकिस्तान में ला सकते हैं आजकल के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। जी मैं सर प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं एक सोल्यूशन जो है ना आपके सामने रखता हूँ। मैं आपको शहजाद साहब को और आपके तरफ से गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, को सेनेटर हैं, एक टीम बना के सुबह PJBC आपको इनविटेशन जारी करती है, ठीक है ना। आप इधर आए, आके आपके सामने हर चीज हम दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, और जो मैन्युफैक्चर की जो चीजें हैं, जो प्लांट है, वो नोरी ताके दे रहा है टोयोटा को, सही है ना। उस पे आके बात करें, उनसे वो लेके, गवर्नमेंट ही लेके जाए तो गवर्नमेंट सुबह ही लाखों करोड़ों डॉलर कमा सकती है, प्लस हमारे अवाम को रिलीफ मिल सकती है, एक आम आदमी को रिलीफ मिल सकती है। ये आप कह रहे हैं कि OEMs जो हैं जापान में, उनसे आके हम लोग मिलें या बात करें, क्या ये बात कर रहे हैं? मैं मिलवाऊंगा, मैं बात करवाऊंगा, मैं सारा मैं आपको जो मैन्युफैक्चर के पार्ट्स बनाने वाले जो मशीनरी है, वो डायरेक्ट आपको उनके साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगा। वो सुबह ही तैयार है पाकिस्तान मशीनरी देने के लिए, आपको बेचने के लिए। उससे हमें एडवांटेज क्या होगा, उसकी वजाहत बताएं। उसका एडवांटेज ये होगा कि यही चीजें जो आप मलेशिया, ये जो शहजाद साहब कह रहे थे, जापान से वो डॉलर दे के ले रहे हैं, उधर वो मैन्युफैक्चर के नाम पे वो सिर्फ असेंबलिंग ही कर रहे हैं, वो आप अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करेंगे, उससे सब मजदूरों को, सब बहन भाइयों को उधर काम मिलेगा। ये हमारी नई जनरेशन जो है, ये लेवल वो लेवल करके भटकती फिर रही है, वो अच्छी जगह बैठ के काम कर सकेंगे। इससे जॉब क्रिएशन भी होगी, नई इंडस्ट्री भी लगेगी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है पाकिस्तान, और गवर्नमेंट भी ये चीजें परचेज कर सकती है, और नॉट एक्सपेंसिव। अच्छा, हाँ, एग्जांपल आपको देखता हूँ कि ये एक NGP का प्लग है जी, जो गाड़ियों में भी, मोटरसाइकिल में भी इस्तेमाल होता है। उसके पीछे जो सिरामिक लगती है, वो नोरिता के प्रोवाइड करती है उनको मशीनरी, टोयोटा को भी वही कर रही है। वो उनकी जो हाई लेवल जो है, वो मुझसे कई दफा उन्होंने राब्ता किया कि आप हमारे प्लांट क्यों नहीं लगाते। और 20 साल पीछे जाएं तो ये चाइना ने यही प्लांट लगाए हैं, उनकी आवाम को भी काम मिला है, वो दुनिया पे भी आ गए हैं। आज जो हम बसें चाइना की चला रहे हैं, ट्रैक्टर हेड चला रहे हैं, डंपर चला रहे हैं, ये उसी टेक्नोलॉजी से, उन्हीं मशीनों से बन के इधर पाकिस्तान को वो बेच रहे हैं। अच्छा, एक चीज है जो मैंने HM शहजाद साहब से पहले भी डिस्कस की थी। HM शहजाद साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बड़ा फुकदान है। और देखें, कुछ लोगों ने कैपिटलाइज करना शुरू की हैं। ये जो मिनी वैन्स होती हैं या वैन्स होती हैं या फिर वैगन आप इसे कह लें, ये पाकिस्तान के अंदर अब आप देख रहे हैं कमर्शियल यूज़ के अंदर आ रही हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से इनकी एप्लीकेशंस वगैरह भी तैयार हो गई। ये पाकिस्तान के अंदर अभी ऑटो पॉलिसी इस वक्त क्या है, अगर इंपोर्ट करना चाहें? देखें, पॉलिसी तो वही है, उस पर वही कस्टम ड्यूटीज़ हैं। कमर्शियल जो गाड़ियां हैं उस पर ड्यूटी कम है। कमर्शियली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, और ये जो वैन तफरीक है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहलाती है, लेकिन ये कमर्शियल इंपोर्ट, ये कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि आवाम पब्लिक की यूज़ में आती है तो इसे कमर्शियल व्हीकल्स कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आज तक ये आ रही थी TR बैगेज गिफ्ट के तहत। हमने लास्ट टाइम भी, मैंने पिछली हुकूमत को भी ये सजेशन दी थी कि आप इतनी बड़ी बड़ी जो है वो ट्रेंड्स और दूसरे ग्रीन बसेस और वो बसेस, जापान के अंदर बेहतरीन किस्म की बसें और बेहतरीन किस्म की वैन्स, और उसकी इन्वेस्टमेंट आपको हुकूमत को करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लाने के लिए तैयार हैं। आज भी हम करने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत हमारी बात को सुने तो हम बड़े पैमाने पे, आज कराची इतना बड़ा शहर है, लेकिन आप देखें बसों की हालतें क्या हैं, वैगनों की हालतें क्या हैं, पब्लिक रुलते हुए जा रही है। अगर आप सदर में खड़े हो जाएं आधे घंटे के लिए तो आप सर पकड़ लेंगे कि हमारी आवाम जो है, हमारे ट्रांसपोर्ट का म्यार क्या है। हम देखें, आज तक ये जो लोकल असेंबलर जो माफिया काम करता रहा है, वो एक पर्टिकुलर अपने जहन से काम करता रहा। हमारे मुल्क की आज भी ज़रूरत जो है वो 10 लाख गाड़ियों की है। हमारा लोकल असेंबलर जो है वो 3 लाख गाड़ियां असेंबल करता है,
60-70-80 हज़ार गाड़ियाँ ये हमारी TR बैगेज गिफ्ट के तहत जापान से इंपोर्ट होती थी, और फिर पिछली जो 6.5 लाख गाड़ियाँ या 6.25 लाख गाड़ियाँ लोग 10 साल 15 साल पुरानी खरीदने में मजबूर थे। आज हमारी मुल्क जो है ये इंडस्ट्री के मामले में ये जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। ऑटोमोबाइल के हवाले से हुकूमत को तवज्जो देने की तो ज़रूरत है। पिछली हुकूमतों से मैं लड़ता रहा, खुदा के लिए मैं मौजूदा हुकूमत से, मुझे कहने दें अली साहब, मैं इमरान खान साहब से, उनकी टीम से कहना चाहता हूँ कि आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ियाँ दें, मुल्क चलाने के लिए हमसे पैसा लें। ये जो स्कीम आपने निकाली है कि जी गाड़ी भी भेजे, डॉलर भी भेजे, वो कैसे भेजे? आपने पूरा भट्टा बिठा दिया, लोकल गाड़ियों ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। इसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। राना आबिद हुसैन साहब, क्या मुझे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए की पुरानी बस, वैगन, मिनी वैन, कोस्टर जापान से मिल सकती है अच्छी कंडीशन के 10 से अंदर 12 लाख में मिल आवाम के लिए? ऑफ कोर्स कितने लाख चाहिए आपको, कितने हजार चाहिए? हैं? लाख गाड़ियां मिल जाएंगी? जी 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 हाँ जी। और एक जापान में एक सिर्फ ऑप्शन, यूएसएस ऑप्शन जो है ना, जी। उसमें एक हफ्ते की 6,000 गाड़ी सेल होती है, 6,000 कार। नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बसेस। कैन वी गेट बसेस, वैन्स, वैगन्स, कोस्टर्स? ऑफ कोर्स। और बस जो है ना, बस हीनो की सलीगा जो बस है वो यूरोप में चल रही है सेकंड हैंड, इंग्लैंड में चल रही है, पूरी दुनिया में राइट हैंड मुल्कों में चल रही है, ठीक है ना। वो यहाँ से यूज लेके जाके चला रहे हैं। तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में उसकी ड्यूटी इतनी है। सबसे पहले आप एक काम करें, ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं इनसे कह के ये चमन और दूसरा वो जो बॉर्डर है उस पर स्मगलिंग तो रखवाएं। इतनी सारे जो जितना पार्ट्स है, जितनी चीजें हैं वो स्मगल होके जा रही हैं, तो वो आज तक वो नहीं बंद हो सका। नहीं, लेकिन बसेस वगैरह किसके इंटरेस्ट में होंगी कि बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना आए पाकिस्तान में? ये तो ऐसी चीजें। भाई यहाँ माफिया बैठा हुआ है ना। अच्छा, ये बात नहीं, ये बात अधूरी रह जाएगी। इस बात को हमने मुकम्मल करना है। आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा इस मौजू पे बात होगी, लेकिन इस दफा फोकस होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी अवाम की सवारी के लिए बसें, मिनी वैन्स, वैन्स, ऐसी चीजें जिनसे आपको पता है जो लोग पब्लिक के अंदर उससे बेनिफिट कर सके जनरली। जी यहाँ देखिए, मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, मौजूदा हुकूमत खुदा के लिए इस बात को समझे कि गाड़ी लग्जरी नहीं है, नेसेसरी है। आप यूज गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करें। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, ड्यूटी का, डॉलर का हम इंतजाम करेंगे। वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। और फिर मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि ऑलवेज वांट टू बी ऑल इंक्लूसिव। तमाम ऐसे लोग जो कि महसूस करते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब मैन्युफैक्चरर्स को, असेंबलर्स को या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, प्लीज यू आर वेलकम ऑन द शो। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहां पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।